हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की स्टोरी लव मी अगेन सीजन 2 में। पिछले सीजन में हमने देखा कि तियोंग की डेथ हो गई है, तो इस सीजन में हम देखेंगे तियोंग के साथ ऐसा क्या हुआ था और तियोंग और जंगकुक का मिलन होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे भगवान, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। हियोंग तो मुझे मार ही डालेंगे। पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया। मैंने तुमसे कहा था ना, इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं है वो। एक तो वो हमेशा ही देर से आता है और अपने काम को इग्नोर भी करता है। तुम मुझे कितनी बार बताओगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करेगा और बहुत मेहनत करेगा? तुम थोड़ा बहुत तो विश्वास किया करो उस पर। थोड़ी देर और इंतजार कर लो, मुझे पता है कि वो जरूर आएगा। अगर वो नहीं आया तो ये प्रोजेक्ट मैं किसी और को दे दूंगा। मैं यहाँ हूँ। जंगकुक, तुम इतनी देर से कहाँ थे यार? सॉरी, मुझे माफ कर देना, वो सुबह उठने में मुझे देर हो गई। दोबारा ऐसा नहीं होगा सर, आई एम सॉरी। हमारा टाइम वेस्ट करने के बाद और तुम ये बहाने बना रहे हो। ये बहाने कितनी बार बता चुके हो तुम? इसको कह दो कि ये इसकी लास्ट वार्निंग है, वरना ये प्रोजेक्ट मैं किसी और को दे दूंगा। सुन लिया तुमने जंगकुक? ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। हाँ, मैंने सुन लिया हियोंग। मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर आप लोग कहें तो मैं मीटिंग शुरू करूँ, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, शुरू करो मीटिंग। मीटिंग खत्म होने के बाद इस प्रोजेक्ट का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। हियोंग, क्या आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा? सारी रात जागकर मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है और रात को मैं देर से सोया और इसलिए मुझे सुबह देर हो गई आने में। प्लीज हियोंग, एक बार तो मुझसे बात करो। नामजून, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ। जंगकुक, ठीक हो तुम? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? शुगा, हियोंग कब तक मुझसे बात करेंगे? कब वो मुझे माफ करेंगे? मैं अपनी गलती के लिए बहुत पछता रहा हूँ और इसकी कीमत भी चुका रहा हूँ। चिंता मत करो जंगकुक, तुम उसके इकलौते भाई हो। वो तुम्हें एक दिन माफ जरूर करेगा और तुमसे बात भी करेगा। मैं जा रहा हूँ हियोंग, मैं बहुत थक चुका हूँ। इस जगह पर ना जाने मैं कितनी बार आया हूँ। ये जगह वो है जहाँ पर मैंने तुम्हें खो दिया। उस दिन को आज 5 साल हो चुके हैं। तुम्हें गए हुए 5 साल हो गए हैं और आज भी मुझे विश्वास नहीं है कि तुम चले गए हो, और शायद मैं कभी विश्वास कर भी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी यादों में जी रहा हूँ तियोंग। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में फीलिंग है वो कभी नहीं बदलेगी। प्लीज मेरे पास वापस लौट आओ तियोंग। मैं सच में बदल गया हूँ तियोंग। तियोंग को गए हुए 5 साल हो चुके हैं और जंगकुक आज भी तियोंग का इंतजार कर रहे हैं। उनको विश्वास नहीं है कि तियोंग उन्हें छोड़कर चले गए हैं। जंगकुक हर समय इसी पछतावे में रहते हैं कि तियोंग उन्हें छोड़ के चले गए। सारा दिन उनका इंतजार करते हैं और रात को बार में जाकर इतनी ड्रिंक करते हैं जब तक कि वो बेहोश न हो जाए, वो रोते ही रहते हैं। उस दिन के बाद से सबने जंगकुक को अकेला छोड़ दिया। कोई भी जंगकुक से बात नहीं करता और उनके डैड ने जबरदस्ती उनको अपने ऑफिस में काम करने के लिए कहा और जेके भी राजी हो गए, क्योंकि उनकी जिंदगी में तियोंग के बिना अब कुछ भी नहीं है। ये लड़का यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ा है? शायद मेरा तियोंग भी किसी दिन ऐसे ही खड़ा था। सुनो लड़के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप यहाँ के मालिक हैं? सॉरी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मारना मत प्लीज। इस बच्चे को देखकर जेके को अपने तियोंग की याद आ गई है। जेके कहते हैं, अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं अंदर खाना खाने जा रहा हूँ। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। अगर तुम आना चाहते हो तो चलो अंदर।
बाद जेके उस बच्चे को अंदर लेके जाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। खाना खाते हुए जेके उसको देखते ही रहते हैं और वो बच्चा भी जेके को देखता है। जेके पूछते हैं, क्या तुम्हें खाना पसंद आया? हाँ, ये खाना बहुत ही अच्छा है और पहली बार मैं इस होटल में आया हूँ। खाना खिलाने के लिए थैंक यू सो मच। ये सब सेम वैसा ही है जैसे तियांग के साथ हुआ था। क्या तुम अपने मॉम डैड के बारे में जानते हो? नहीं, जब से मेरा जन्म हुआ है मैं अनाथ आश्रम में ही रहता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरे मॉम डैड कौन हैं। सॉरी, मुझे माफ करना ये सब कुछ पूछने के लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अनाथ आश्रम में सब लोग मुझे अनाथ ही कहते हैं और कुछ लोग तो मुझे बेघर भी कहते हैं। जेके मन में सोचते हैं, इसकी बातें सुनकर मुझे अपने अतीत की याद दिला रही है, क्योंकि मैंने भी उसके साथ ऐसा ही कुछ किया था। जेके फिर कहते हैं, ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए और बर्गर लेके आता हूँ ताकि तुम उसको कल भी खा सको। जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुम्हारा एक अच्छा सा नाम भी रखूंगा। ठीक है तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। जंगकुक ज्यादातर अपना समय तियांग के घर पर ही बिताते हैं। उनका सामान अपने आसपास रख लेते हैं ताकि वो तियांग की खुशबू को महसूस कर सकें। जंगकुक के पास इस समय दर्द भरी यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है, और 2 फोटो जो जंगकुक के पास है। अगर ये फोटो नहीं होती तो आज मैं तुम्हारा चेहरा भी भूल गया होता। घर छोड़ने से पहले मैंने जिमिन के बैग में से ये फोटो निकाल ली थी। तुम कहाँ हो तियांग? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या इस समय वो ठीक होगा? प्लीज तियांग वापस आ जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ तियांग। हेलो नामजिन हियांग। जंगकुक तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें बताना भूल गया कि कल मेरी और जिन की शादी होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस हियांग। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। जंगकुक तुम्हें शादी में आना होगा और मेरे सामने आकर ये कहोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा हियांग। तुम तो जानते ही हो कि उनमें से कोई मुझसे बात नहीं करता और शुगर हियांग को बिल्कुल पसंद नहीं है अगर मैं उनके आसपास रहता हूँ तो। मैं जानता हूँ जंगकुक, लेकिन क्या तुम मेरी शादी में नहीं आना चाहते? मेरी शादी में अगर तुम नहीं होगे तो मैं कैसे खुश रहूंगा? मैं तुम्हारा हियांग हूँ, कुछ तो सोचो। अच्छा ठीक है हियांग, मैं आने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं करता। शादी खत्म होने से पहले ही मैं आ जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए तियांग। उसने मुझसे कहा है कि वो आने की कोशिश करेगा। कम से कम तुमने उसको बता तो दिया। क्या होगा अगर वो वहां पर उससे टकरा गया तो? तुम्हें उसे शादी में नहीं बुलाना चाहिए था। शादी मेरी है और वो मेरा दोस्त है, मैं उसको जरूर बुलाऊंगा। कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जैसे तुमने सगाई की पार्टी दी थी अपनी। और तुम ये बात कब तक उससे छुपा पाओगे? वो सही कह रहा है दोस्तों, इस बात को 5 साल हो चुके हैं और हमें भी 1 महीने पहले ही पता चला है, तो जंगकुक को भी पता होना ही चाहिए। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम क्या चाहते हो उसको ये सब कुछ पता चले और वो फिर से उसके पीछे जाए उसको चोट पहुंचाने के लिए? तुम लोग मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने तुम लोगों को बताकर गलती कर दी है। तुम सबने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये बात सीक्रेट रहेगी। उसने हम पर भरोसा किया है और अब शांति से वो अपना जीवन जी रहा है। तुम क्या चाहते हो मैं फिर से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? जंगकुक को कोई भी कुछ नहीं बताएगा, चाहे फिर जिंदगी भर उसको पछतावा होता रहे। अगर उसे खुद पता चल गया तो ठीक है, वरना हम में से कोई भी उसको कुछ नहीं बताएगा। अगर वो ठीक है तो तुम जाकर अपने भाई से बात क्यों नहीं करते? तुम कब तक उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे और उसको इग्नोर करोगे? इस बात को 5 साल हो गए हैं। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। वो मुश्किल से ही बात करता है और हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। या तो अपने आप को काम में डुबाए रखता है या फिर गायब हो जाता है। प्लीज शुगा, कुछ तो करो। अपने भाई के साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कम से कम उससे बात तो करो। मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। हेलो दोस्तों, क्या अच्छी खबर मिली है। फाइनली कोई हमारे ग्रुप में शादी कर रहा है। देखो यहाँ कौन आया है। आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई हमारी। तुमने टाइम कैसे निकाल लिया हमसे मिलने का? तुम तो बीच में गायब ही हो गए थे। तुम सब लोगों की मुझे बहुत याद आई और इसलिए मैंने सारा काम रोककर तुमसे मिलने की कोशिश करी।
और वैसे भी इस महीने मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ क्योंकि मैं फैशन शो में हिस्सा ले रहा हूँ। अगले हफ्ते ही फैशन शो है और तुम सबको वहाँ पर आना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस हॉबी, हम सब तुम्हारे सपोर्ट में हैं और हम लोग वहाँ पर जरूर आएंगे। क्या तुमने जंकुक को इनवाइट किया? मुझे नहीं पता, मैंने काफी दिनों से उससे बात नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उससे बात करनी चाहिए क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं और मैं उसको इनवाइट जरूर करूंगा। आखिरकार वो भी हमारे ग्रुप का हिस्सा है।